और ये जो वाइट मंदिर आप देख रहे हैं ये वाल्मीकि जी का जो प्राचीन स्थान है, जहाँ बैठ के वाल्मीकि जी ने जो रामायण की रचना की थी, ये वो मंदिर है। और ये जो साइड वाला मंदिर है, यहाँ पे लव और कुश दोनों को शिक्षा दी थी। ये माता सीता की जो कुटिया थी वो। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम इन ब्लॉग। सो आज है 28 अगस्त और फिलहाल हम हैं अमृतसर के इस मार्केट में। होटल्स हमने चेकआउट कर दिया है। तो गाइस इस वक्त हम आ चुके हैं वापस कल वाले होटल में और जो हमें है करना ब्रेकफास्ट है। सो ब्रेकफास्ट करके अटारी बॉर्डर के लिए, वैसे तो यहाँ से जितनी भी बसेस हैं, टैक्सीज़ हैं, रिक्शाज हैं, तो वो सारे निकलते हैं 2 से ढाई बजे के करीब। लेकिन हमें क्या है कि एक रामकर तीर्थ है यहाँ पे, वहाँ पे जाना है। और उसी के पास में जो मेरे फ्रेंड्स हैं, तो उनकी जो यूनिट है आर्मी वालों की, वो वहीं पे है। सो उनसे भी मिलना है, इसलिए हम थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं मॉर्निंग में। और यहाँ का एक शायद दुर्गा करके कुछ टेंपल है, वो हमने स्किप कर दिया क्योंकि वो सिमिलर है गोल्डन टेंपल की तरह। तो गाइस बच्चों के लिए और बड़े भाई की लड़की के लिए अभी मतलब सैंडल्स वगैरह और जूती ली है, क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम राजस्थान गया था तो वहाँ से उनके लिए जब जूती लाया था तो यार वीर को तो बहुत पसंद आई थी। वीर मतलब निकालता ही नहीं था उनको, रात दिन घर में भी पहनना, घर से बाहर जाता तो भी वही जूती पहनता। उसने इवन दादा तक की भी जूती उसी ने पहन के फाड़ी है। सो आज आए थे यहाँ पे, सो जूती अच्छी लगी तो वापस हमने सोचा यार क्यों ना दूसरी चीज़ लेने की बजाय जूती ही लें। तो वीर की ली है, जय की ली है, फिर एनी के लिए। एनी आपको बता दूँ कि जो बड़े भाई आर्मी में, उनकी बेटी है। सो तीनों के लिए ले लिया है। अब और मम्मी भाभी और इन लोगों के लिए देखते हैं कि कुछ मिलता है कि नहीं। और वापस से हम उसी जगह आ गए। ये जो पीछे देख रहे हैं आप, ये जलियांवाला बाग का रास्ता है। ये वही गेट है दोस्तों जहाँ का फ़ायदा उठा के जनरल डायर ने जो फायर किया था, टोटल ये वही है। और पीछे आप देख सकते हैं जो गुरुद्वारा वो दिख रहा है, वो अब हमारा जो गोल्डन टेम्पल है वो है। सो इस खूबसूरत सी स्ट्रीट को बाय बोलने का समय आ गया है। अब हम निकल रहे हैं, ब्रेकफास्ट भी हो गया है, थोड़ी सी खरीदी भी हो गई है। अब सीधे निकलते हैं रेलवे स्टेशन की तरफ, वहाँ से टिकट लेते हैं और सीधा फिर राम तीर्थ जा रहे हैं। अभी हिमांशु से बात की तो हिमांशु का ड्यूटी है 4 बजे तक। उसने बोला भाई 4 बजे आप मिलो, घर पे खाना वाना खाते हैं और उसके बाद जो है आप चले जाना। फिर सामने आप देख सकते हैं जो महाराजा रंजीत सिंह जी का चौराहा है ये, और उसी के जो साइड में है कार पार्किंग वगैरह है। यहाँ की जो ब्यूटी है यार, मैं जब जयपुर गया था सो सिटी पैलेस और इनके साइड में जो एक रेड सारी शॉप्स हैं, वैसा नज़र आता है। हवा महल रोड जैसी फीलिंग आ रही है यहाँ पे कि यार शायद हम हवा महल की तरफ चल रहे हैं। लेकिन बहुत शानदार जगह है, अच्छी जगह है यार ये। गाइस फाइनली पहुँच चुके हैं राम तीर्थ, जो कि अमृतसर से लगभग 25 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ ऐसा माना जाता है कि जो वाल्मीकि जी ने जब रामायण लिखी थी वो यहीं बैठ के लिखी थी, और जब माता सीता को श्री राम जी ने छोड़ दिया था तो वो इन्हीं के आश्रम में यहाँ आके रुकी थी। आप ये मेरा जो पीछे का नज़ारा है, ये उसका राम तीर्थ का मेन गेट है। और मतलब धार्मिक स्थल है, अच्छा है। अब यहाँ आए थे तो यहाँ आना तो फिर मतलब सारी चीज़ें देखनी करनी सारी वो ठीक है। अब अंदर आके आपको 1 बाय 1 सारी चीज़ें दिखाता है कि यहाँ क्या है, कहाँ सीता जी रही थी। और शायद तक जहाँ मैंने जितना भी सुना है कि जो लव कुश का जन्म है वो भी यहीं पे हुआ था। तो देखते हैं आगे जाके कि क्या होता है, कौन सी जगह है, क्या क्या है अंदर। सो मिलते हैं आपसे सीधे अंदर। तो गाइस ये है यहाँ का जो लेक है, बहुत बड़ा लेक बना हुआ है राम तीर्थ में। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं वहाँ हनुमान जी की मूर्ति भी है, एक मंदिर बना हुआ है हनुमान जी की। यार यहाँ पे मुझे 2 बड़ी बड़ी मूर्तियाँ दिखाई दी। एक मूर्ति ये मेरे पीछे की साइड भी है। तो जैसे ये आप मेन गेट से एंटर करते हैं तो आपको एक फ्रंट पे ही जस्ट जो है हनुमान जी की वो वाली मूर्ति दिखाई देती है। जैसे ही आप एंटर करते हैं तो आपको सबसे पहले ये तालाब और ये फाउंटेन दिखेगा। और जैसे ही राइट साइड में आप देखेंगे तो राइट साइड में ये हनुमान जी वाली मूर्ति दिखेगी। अब देखते हैं कि दर्शन करना हम किस साइड से चालू करते हैं, लेफ़्ट साइड से या राइट साइड से। तो चलिए यहाँ जो आंटी बैठे हैं उनसे पूछते हैं कि किधर क्या है, कौन सी चीज़ें हैं। और मंदिरों पे वैसे लिखा ही है सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी देखते हैं कि कहाँ पे हमें क्या मिलेगा और
क्या नहीं। सो बहुत पावन भूमि है यार, मतलब जो एक किसी की तपोभूमि रहती है ना, जहाँ बैठ के या जहाँ जाके आपको एक शांति की अनुभूति होती है, वो अनुभूति यहाँ हो रही। मतलब जैसे यहाँ आए ना, पब्लिक अच्छी है, मतलब इतनी कम भी नहीं इतनी ज़्यादा भी नहीं है, ठीक है, लेकिन जो एक शांत नेचर यहाँ का है उसकी कोई मतलब जवाब ही नहीं है, कोई बात का तोड़ ही नहीं है। और एक बहुत शानदार सा यहाँ पीपल का पेड़, क्योंकि ये वाले तालाब को जब मैं मथुरा गया था तो गोकुल में भगवान कृष्ण की जहाँ छठी के कपड़े धोए गए थे उसकी तरह ही लगता है। वहाँ भी ऐसे उसके अपने बरगद वगैरह के पेड़ हैं। तो अब देखते हैं, आंटी से पूछते हैं आंटी कहाँ क्या है और किधर से मतलब जो है यात्रा परिक्रमा चालू करनी चाहिए मंदिर देखना। मेरे पीछे का मंदिर है, ये है भगवान वाल्मीकि जी का मंदिर, जहाँ बैठ के उन्होंने मतलब तपस्या करी थी और जो रामायण थी वो लिखी थी। सो ये है भगवान वाल्मीकि तीर्थ के नाम से यहाँ पे फेमस है। और एक बात और, यहाँ पे जो टिकटॉकर्स है जिन्होंने भी रील बनानी है वो यहाँ पे अलाउड नहीं है। अभी जैसे मैं शूट कर रहा था तो एक अंकल मिले हमें, तो उनने फिर बताया कि नहीं यार यूट्यूब के लिए हम शूट कर रहे हैं, तो उन्होंने अलाउ किया है। और जो चीज़ें हैं अब 1 बाय 1 एक्सप्लोर करते हैं। और इसके जस्ट बैक साइड में सीता माता जो थे उनकी जो कुटिया है वो बनी हुई है, जहाँ पे लव कुश का जन्म हुआ था। और अब ये जो मेरे पीछे की चीज़ें हैं ये है हमारे वाल्मीकि जी की, जिन्होंने एक हमारे हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ जो रामायण है वो लिखी है। तो आइए अंदर आते हैं और मैं आपको और दिखाता हूँ कि क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, क्या सजो के रखा है, क्या चीज़ें नहीं हैं। सो 1 बाय 1 सारी चीज़ें हम देखेंगे आज। सारी यही मैं बोलता रहूँगा 1 बाय 1 वही चलता रहेगा हमारा कि क्या है। पहले मैं अपना चश्मा निकाल लेता हूँ क्योंकि कहीं भी वाह। तो गाइस जो मेरे पीछे का आप देख सकते हैं कि भगवान वाल्मीकि जी हमारे जो सत्याई हैं वो बैठे हैं एकदम, और ये उनका पूरा एक हॉल टाइप बना हुआ है। अब मैं आपको बैक कैमरे से दिखाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं क्या नहीं हैं। फाइनली हमने जो वाल्मीकि जी की जो कुटिया थी, अब यहाँ पे ये एक भव्य सा मंदिर टाइप जो है बना दिया गया है। सो अभी जैसे अंदर गए थे तो अंदर ज़्यादा कैमरा वीडियोग्राफी अलाउ नहीं थी। सो हमने उस रूल को फॉलो करते हुए वहाँ पे कुछ भी नहीं किया। सो अंदर जो है आप जैसे एंटर करेंगे तो आपको एक वाल्मीकि जी का एक स्टैचू दिखेगा। और यहाँ पे शायद कुछ चढ़ाते भी है जिनकी शादियाँ नहीं होती, जिनके यहाँ बच्चे नहीं होते हैं। सो ऐसी मान्यता है कि यहाँ जैसे चकला है, बेलन है, ये सारी चीज़ें चढ़ाने से, और बाँसुरी वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें चढ़ाने से यहाँ पे जल्दी से रिश्ते बन जाते हैं। जो जिन्हें बच्चे नहीं हो रहे हैं शायद उन्हें संतान की भी प्राप्ति होती है। सो सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पे है। अभी आप जैसे मेरे पीछे देख रहे हैं ये सागर है जो हनुमान जी ने मतलब पानी पीने के लिए यहाँ पे शायद गधा मारी थी या लात मार के पानी निकाला था। अब ये तो अभी क्लियर नहीं है मुझे भी, अब आगे देखें कहीं लिखा होगा या फिर मैं नेट पे पढ़ूँगा तो बताऊँगा मैं आपको। और ये जो पीछे आप मेरे देख रहे हैं इस जस्ट ये जो वाइट वाला स्ट्रक्चर है ये वाला, यह सीता जी की कुटिया थी जब सीता जी को भगवान राम ने छोड़ दिया था। मतलब छोड़ा तो क्या था, लेकिन जो हमें रामायण में दिखाया गया है कि लोगों के कहने पे कि यार ऐसा है वैसा है, तो जब सीता जी इधर आ गए थे जब उन्हें गर्भ था सो वो यहीं आके रुके थे। और यहीं पे जो लव कुश है उनको जन्म भी इसी जो है अपने वाल्मीकि जी के आश्रम में यहीं पे उनको जन्म दिया था। तो हम और घूमते हैं आगे, एक चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं गाइस। इस ट्रिप में इतना मज़ा आया ना यार, पता नहीं मतलब क्या क्या नहीं देखा मैंने। अमरनाथ जी देखा, वैष्णो देवी जी को 2 बार देखने गया, फिर उसके बाद अमृतसर का जो गोल्डन टेम्पल है उसे देखा। अब ये अमृतसर के पास में जो है एक राम तीर्थ का, जहाँ मतलब इतना आइडिया नहीं था कि ये यहाँ पे है। सो ये जो सारी चीज़ें हैं 1 बाय 1 सारी हमने इस ट्रिप में कम से कम 5 ऐसी धार्मिक जगह हैं जिन्हें कवर किया है कि मतलब एक धार्मिक ट्रिप बन गई यार। ये पिछले हम 10 से 12 रोज़ से घर से बाहर है और ये सारी जो ट्रिप हमारी चल रही है बहुत शानदार और बहुत अच्छा लग रहा है कि यार जब हमने हमारे जो धार्मिक चीज़ें हैं, जो भी हमारे धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनमें विश्वास किया और उन सारी चीज़ों को जब देखा। सो बहुत कुछ है यार हमारे हिंदू धर्म में, यदि मानो तो गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी, वो वाली बातें हैं। सो
आगे बने रहिए और मैं आपको सारी जो चीज़ें हैं वो दिखाता हूँ कि जो कुटिया है माँ जानकी की, वहाँ जाके कि क्या है क्या नहीं है, अभी ऐसे कौन से वहाँ साक्ष्य है या ऐसी कोई चीज़ें हैं जो मूर्ति स्वरूप है, या जो हमारे लव कुश थे भगवान राम के जो बालक थे उनका ऐसा क्या है यहाँ पे। सो सारी चीज़ें हम देखेंगे। सो इस खूबसूरत से जब तक नज़ारे को आप एंजॉय कीजिए। तो इस वक्त मैं आ चुका हूँ। ये जो कुटिया है भगवान श्री राम के जो दोनों पुत्र लव और कुश हुए थे, उनकी जो शिक्षा भी हुई थी वो वाल्मीकि जी ने ही उनको प्रारंभिक शिक्षा दी थी। जो आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं प्राचीन मंदिर, ये जो प्राचीन मंदिर है यहीं पे बैठ के लव और कुश दोनों को जो शिक्षा है तीर की, फिर हमारे वेद की, सभी की जो भी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो यहीं इसी स्थान पे हुई थी। और ये जो आप नीचे देख रहे हैं ये वाइट वाला स्ट्रक्चर, ये माता सीता की कुटिया थी जहाँ वो रहती थी। और ये जो रामायण में हमने देखा है कि एक जो वाल्मीकि जी सबको लेके बैठते हैं थे, ये वो पवित्र स्थान है। सो अब इस मंदिर के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या है क्या नहीं है। अब हम इस पवित्र मंदिर में आ गए और यहाँ पे भगवान वाल्मीकि जी की एक मूर्ति है। और एक गुरुदेव जब मैं तेरी नज़र मुझ पर हो गई, सारे ज़माने को खबर हो गई, आया था मैं तेरे दर पे भिखारी बन के और आज शहंशाहों जैसी मेरी कद्र हो गई। क्या शानदार बात लिखी है। बाबा के चरणों में नतमस्तक प्रणाम। जय हो बाबा। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये जो मंदिर बना हुआ है, ये माता सीता की जो कुटिया थी जहाँ पे लव और कुश दोनों को जन्म दिया था। अभी जैसे बाबा जी अंदर थे, उनसे हमने टोटल जो जानकारी ली, सो उन्होंने 1 बाय 1 सारी चीज़ें दी, बताइए। जैसे वो अभी जो मंदिर मैंने आपको दिखाया था वो अभी एक न्यू मंदिर बना है। और ये जो वाइट मंदिर आप देख रहे हैं ये वाल्मीकि जी का जो प्राचीन स्थान है जहाँ बैठ के वाल्मीकि जी ने जो रामायण की रचना की थी, ये वो मंदिर है। और ये जो साइड वाला मंदिर है यहाँ पे लव और कुश दोनों को शिक्षा दी थी। ये माता सीता की जो कुटिया थी वो थी। ये है हमारी माता जननी माँ सीता की जो कुटिया थी वो, और इसी स्थान पे लव और कुश दोनों को जन्म दिया था। अब ये जो आगे हैं आप कुछ स्टैचू फ़ोटोज़ वगैरह हैं, ये देख सकते हैं। यहाँ की मान्यता है, यहाँ जैसे सभी ने बच्चे चढ़ाए हैं, मतलब जो हमारे गुड्डे हैं खेलने वाले वो सभी चढ़ाए हैं। तो जिन्हें भी जो बच्चे की प्राप्ति नहीं हो पा रही है वो यदि यहाँ आके ऐसा कुछ करते हैं, सो भगवान जल्द से जल्द उनकी जो गोद है वो भरते हैं। सो देखिए आगे। और फाइनली जो राम तीर्थ है, वाल्मीकि तीर्थ के नाम से जो ये जगह अमृतसर के पास में फेमस है, यहाँ पे लगभग हम पूरा घूम लिए हैं। जहाँ पे जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि ये वाला जो है यहाँ भगवान वाल्मीकि ने बैठ के रामायण की रचना की थी, लेकिन ऐसा नहीं है। आगे जाके कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे पता चली है, कुछ चीज़ें यहाँ पे सही है, कुछ चीज़ें गलत है, क्योंकि यहाँ हर जगह आपको जो है वो मिलेगा कि सीता माता की कुटिया, सीता माता की कुटिया। लेकिन जैसे अभी हमने जो देखा, तो जो पीछे का एक वाइट कलर का जो मंदिर दिख रहा है मेरे पीछे, वही एक ऐसा मंदिर है जो एक बताया जाता है कि वहीं पे जो वाल्मीकि जी थे उन्होंने बैठ के जो रामायण की रचना की है वो वहाँ की थी। माता सीता की कुटिया भी वहीं है। और जो एक उनका जो धुना है जो एक आदि अनादि काल से ही चलते आ रहा है, तो वो एक पवित्र स्थान हमें बताया गया है। बाकी हमें भी लगा कि यार जो आगे जो पीछे आप मेरे देख रहे हैं ये जो जगह हैं, ये जितने भी मंदिर बने हैं, यहाँ पे भी 2-3 जगह आपको लिखा मिलेगा माता सीता की कुटिया, लव कुश का स्थान। और लव कुश के जन्म के बारे में दोस्तों एक रोमांच
रोचक बात आज ही मुझे पता चली है, वैसे पता नहीं आप लोगों को पता थी या नहीं थी, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से बता दूं मैं आपको। जो लव का जन्म, लव और कुश दोनों हम दोनों को भाई मानते हैं, और जो दोनों हैं भगवान श्री राम के पुत्र कहे जाते हैं। लेकिन जब यहाँ आए तो कुछ ऐसा पता चला कि जो लव है, जो लहू से ही हुए थे, जो सीता माता की कोख से जिन्होंने जन्म लिया था, सो उनका नाम रखा था लव। और एक कुश के गुड्डे में, मतलब एक जो खेलने जैसी कोई चीज़ें होती ना कुश की, तो वाल्मीकि जी ने उसमें तपस्या करके और जो है अमृत के छींटे डाल के उस गुड्डे के अंदर जो प्राण है वो लाए थे। तो उसका नाम रखा था कुश, क्योंकि वो कुश से बने थे। और लव का नाम लव इसलिए रखा था क्योंकि वो लहू से बने थे। अब अभी तक मुझे और पता नहीं आप लोगों में से कितने को पता होगा कि लव और कुश दोनों भाई है, दोनों ने माँ सीता की कोख से जन्म लिया था। तो यहाँ आके ये जो चीज़ें हैं, ये सारी बातें हैं वो पता चली हैं। तो इस वीडियो में मैं कुछ सही बोल गया, कुछ गलत बोल गया कहीं पे, तो प्लीज़ गाइस माइंड मत करना उन चीज़ों को, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था वीडियो चालू होते ही कि यार यहाँ की ज़्यादा जानकारी नहीं है।